नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के 13 चैप्टर सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने इस प्रश्नावली के माध्य को ज्ञात करने के लिए तीनों विधियों के उपयोग से हमने इस अध्याय के उदाहरण 1, 2, 3 को हम इसके पिछले वीडियो में हल कर चुके थे। तो आज हम प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 13.1। तो प्रश्नावली 13.1 में जो हमें प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को हम देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसके लिए हमें सारणी के रूप में पौधों की संख्या 0 से 2 पौधों में घरों की संख्या 1 है, 2 से 4 में 2 है, 4 से 6 में 1 है, 6 से 8 में 5, 8 से 10 में 6, 10 से 12 में 2 और 12 से 14 में 3। अब हमें नीचे कहा गया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो हमें इसमें 3 बातें बतानी हैं कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, और किया है तो क्यों किया। ये तीनों बातें हम इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न में देखते हैं, हल करेंगे और इसमें से हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। तो प्रश्नावली 13.1 के पहले प्रश्न का जब हम हल करेंगे तो एक कॉलम में हम पौधों की संख्या, यहाँ पर हम पौधों की संख्याओं को लिखेंगे और घरों की संख्या जो कि बारंबारता होगी FI से हम इसे डिनोट करेंगे और इन सभी का टोटल सिग्मा FI बराबर 20। इसके बाद वर्ग चिन्ह। अब देखो, वर्ग चिन्ह में एक बात और यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं किस तरह से हम इसे जल्दी से जल्दी लगा सकते हैं। तो वर्ग चिन्ह को हम XI से डिनोट करते हैं और वर्ग चिन्ह का मतलब होता है कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों सीमाओं को हम जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने पर 2 और 0 2 आता है, 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। इसमें एक चीज का और ध्यान देते हैं कि इसमें जितने का अंतर होता है, अंतर इसमें 2 का है तो 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, तो 1 को हम इस निम्न सीमा में जोड़ते जाएंगे। तो 0 में 1 जोड़ा तो यहाँ 1 आ गया। फिर इसके बाद अंतर तो 2 ही का है, तो 2 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 हम सभी में जोड़ते, निम्न सीमा में जोड़ते जाएं। 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया, 4 में 1 जोड़ा तो 5 आ गया, 6 में 1 जोड़ा 7 आ गया, 7 अब 8 में 1 जोड़ा तो 9 आ गया, 10 में 1 जोड़ा तो 11 हो गए, 12 में 1 जोड़ा तो 13 आ गए। इस तरह से हम वर्ग चिन्ह XI निकाल लेंगे। इसके बाद FI और XI का अब हम यहाँ गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 1 में किया 1, 2 का 3 में किया 6, 1 का 5 में किया 5, 5 का 7 में किया 35, 6 का 9 में किया 54। इस तरह से हम गुणा करके और इस FI और XI का हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल करने के लिए हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये योग होता है। तो सिग्मा FI XI बराबर 162। अब हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य x पर बार बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो हमारा सिग्मा FI XI का मान 162 और बटे सिग्मा FI का मान 20। अब हम 20 का भाग इसमें देंगे तो आ जाएगा उत्तर 8.1। अब प्रश्न में जो पूछा गया था तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः
प्रति घर माध्य पौधों की संख्या 8.1 है तथा हमने माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, क्योंकि उपर्युक्त सारणी में हमने जो ऊपर सारणी बनाई है, सारणी में पौधों की संख्या और घरों की संख्या के मान अत्यधिक कम है। तो कम होने की वजह से हमने इस प्रश्न को हल करने में किस विधि का प्रयोग किया? प्रत्यक्ष विधि का हमने प्रयोग किया। इस तरह से आप इस पहले प्रश्न का उत्तर देंगे जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये आपका पहले प्रश्न का हल पूरा होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें दैनिक मजदूरी रुपयों में और श्रमिकों की संख्या यानी 500 रुपये से 520 रुपये तक श्रमिकों की संख्या 12 है जो हमें मजदूरी देनी है। दैनिक मजदूरी 12 श्रमिक हैं। 520 से 540 में 14 हैं। 540 से 560 में 8 हैं। 560 से 580 में 6 हैं और 580 से 600 में 10 हैं। अब हमें एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो हम किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस प्रश्न का हल देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। तो श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। तो आप देखेंगे सारणी में दैनिक मजदूरी रुपयों में श्रमिकों की संख्या FI जो कि बारंबारता होगी, मध्य बिंदु XI और FI और XI का हम गुणा करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो हमें 2 कॉलम दिए गए थे, दैनिक मजदूरी हमने इसको लिख लिया और श्रमिकों की संख्या FI तो हमने श्रमिक लिख लिए और इनका योग कर लिया। सिग्मा FI बराबर 50 श्रमिक हैं और मध्य बिंदु XI हमने पहले भी बताया था, हम इन दोनों को जोड़ते हैं और इसमें क्या करते हैं 2 का भाग देते हैं। तो हमें देखो इसमें जोड़ेंगे तो 1020 आएगा। 1020 जब हम आधा करेंगे तो 510 आएगा। तो हमने सबसे अच्छा सरल तरीका बताया, इन दोनों में अंतर कितने यानी 500 और 520 यानी 20 अधिक हो रहा है। तो हम 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 आएगा और 10 जो अंतर 10 है, 10 जो आ रहा है भाग देने पर, उस 10 को हम निम्न सीमा में जोड़ते जाएंगे। हमने इसमें 10 जोड़ा तो 510, इसमें 10 जोड़ा तो 530, इसमें 10 जोड़ा 550, इसमें 10 जोड़ा 570, इसमें 10 जोड़ा 590। इस तरह से हम मध्य बिंदु XI लिख लेंगे और इसके बाद अब हम FI और XI का गुणा कर लेंगे। FI और XI का गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 12 एकम 12 की 2 हासिल 1, 12 पंचे 60 और 1 61 और 1 जीरो लगा दिया। इस तरह से हम इनका आपस में गुणा करेंगे और यहाँ पर गुणनफल लिखते जाएंगे और बाद में हम इनका कर लेंगे सिग्मा FI XI इनको जोड़ लेंगे तो 27,260। अब यहाँ सिग्मा FI बराबर 50, सिग्मा FI XI बराबर 27,260 हो तो हम माध्य X पर बार बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो अब मान रख देंगे सिग्मा FI XI का 27,260 बटे 50 का इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 545.20 रुपये। तो अतः श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी 545.2 रुपये है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, ये हमें माध्य दिया गया है 18 रुपये। तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। यहाँ पर F दिया गया है, इसको हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर संख्या क्या होगी। तो देखते हैं कि दैनिक जेब भत्ता रुपयों में यानी जो प्रतिदिन खर्च होता है वो 11 से 13, तो
तो उसमें बच्चों की संख्या 7 है, यानी 7 बच्चे 11 से 13 रुपये खर्च करते हैं, और 13 से 15 में 6, 15 से 17 में 9, 17 से 19 में 13 बच्चे, और 19 से 21 में हमें ज्ञात करना है, 21 से 23 में 5, और 23 से 25 में 4। तो अब हमें इसमें माध्य पहले से दिया है 18, अब हमें लुप्त बारंबारता f ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखते हैं, किसी भी विधि से हम इसे हल कर सकते हैं। तो लुप्त बारंबारता f को ज्ञात करने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं कि दैनिक जेब भत्ता रुपयों में, बच्चों की संख्या बारंबारता fi और मध्य बिंदु xi, और fi और xi का हम यहाँ गुणा करेंगे। तो देखो हमें दैनिक जेब भत्ता यहाँ पर दिया गया है और बच्चों की संख्या भी हमें बारंबारता के रूप में दी गई है। तो जब हमने इसका टोटल किया तो सिग्मा fi बराबर 44 प्लस f। अब मध्य बिंदु xi, मध्य बिंदु के लिए हमने पहले भी बताया है कि हम 11 और 13 में कितना अंतर आ रहा है, 12 13 यानी 2 आ रहा है। तो 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, तो 1 को हम निम्न सीमा में जोड़ते जाएंगे। तो देखो 11 में 1 जोड़ा 12, 13 में 1 जोड़ा 14, 15 में 1 जोड़ा 16, 17 में 1 जोड़ा 18, 19 में 1 20, 21 में 1 22, 23 में 1 जोड़ा 24। तो ये आपका मध्य बिंदु आ गया। अब fi और xi का गुणा करेंगे, fi और xi का गुणा करेंगे, 12 7 84, 14 6 84 और 16 9 144। इस प्रकार से आप इनका आपस में गुणा करते जाएंगे और यहाँ पर सिग्मा fi और xi इसका हम टोटल करेंगे तो आपका इसको छोड़ करके सभी को हम जोड़ लेंगे तो 752 इन सभी को जोड़ेंगे और प्लस आपका ये जुड़ेगा 20f, ये आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यहाँ सिग्मा fi बराबर 44 प्लस f तथा सिग्मा fi xi बराबर 752 प्लस 20f हो तो माध्य x पर बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो अब हम मान रख देंगे, हमें माध्य चूंकि प्रश्न में दिया है 18 रुपये, तो हमने 18 बराबर 752 प्लस 20f बटे सिग्मा fi का मान 44 प्लस f, इसे हमने लिख लिया। अब इसके नीचे भी 1 होगा तो इसमें हम त्रियक गुणा कर लेंगे, तो 1 का गुणा इधर होगा तो 752 प्लस 20f बराबर, अब 18 का इसमें गुणा होगा तो 18 का पहले 44 में होगा तो 792 प्लस 18f, यानी ये क्या करने पर आया, ये त्रियक गुणा करने पर आया। अब हम इसका पक्षांतर कर लेंगे तो आपका 20f और इधर ये जाएगा तो माइनस के 18f बराबर 792 और इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 752। तो अब 20f में से 18f माइनस कर दिए तो प्लस के 2f, प्लस की संख्या बड़ी है, बराबर 792 में से 752 घटा दिए तो आपका ये 40 बचा। अब f का मान निकालेंगे तो 40 बटे 2, अब 2 का भाग देंगे तो 20 दूनी 40, f का मान कितना आ गया 20। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः लुप्त बारंबारता f बराबर 20 है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को किसी भी विधि के द्वारा माध्य ज्ञात कर सकते हैं, चाहे प्रत्यक्ष, ये आपकी प्रत्यक्ष विधि है, आप चाहें तो कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं या पग विचलन विधि के द्वारा भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अब आपका इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।